2020 के बाद राजद को इतना आगे लेकर जाते हैं कि सबको लगने लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने राजद को जितना डुबाया था, तेजस्वी यादव राजद को उतना ही आगे बढ़ाकर मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता है, तेजस्वी यादव का जो डिसीजन है वो ऐसा ऐसा सामने आने लगता है कि लोग अब ये भी समझने लगते हैं कि लालू यादव जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में पूर्णिया के सीट पर पप्पू यादव को टिकट ना देना, बीमा भारती को जदयू से लाकर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़वा देना, उसके बाद रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती को टिकट देना, रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती का तीसरे नंबर पर आना, और ये सारे डिसीजन तेजस्वी यादव ने लिए थे। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि रुपौली सीपीआई की परंपरागत सीट रही है। अब इन सब बातों को आप जब एक फ्रेम में रखकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव का आधार वोट बैंक, या फिर कहिए कि लालू यादव का बनाया हुआ आधार वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसक रहा है। और तेजस्वी यादव जो अपने छवि के लिए खूब जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी को अपने अलग तरीके से चलाने के लिए जाने जाते हैं, वो तेजस्वी यादव अब ऐसे घुटनों के बल गिरे हैं कि उनको कोई उठाने वाला नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया में जमानत जब्त करवा देते हैं आरजेडी के प्रत्याशी का, और रुपौली के उपचुनाव में शंकर सिंह तो बीमा भारती को नंबर 3 पर ढकेल देते हैं। इन तमाम बातों को जब आप एक अच्छे से फैक्ट्स के हिसाब से एनालाइज करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जिस मुसलमान, जिस यादव और जिस अति पिछड़ा पर आरजेडी अपना एकदम से भरोसा जताती रही है, आरजेडी को लगता रहा है कि सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये 3 जो हमारे पिलर हैं ये हमेशा हमको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब वो 3 पिलर भी दरकना शुरू हो गया है, और पूर्णिया के चुनाव का रिजल्ट, रुपौली के उपचुनाव का रिजल्ट इस बात का सबूत है कि अब तेजस्वी यादव को नए सिरे से प्लान करना होगा। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव सर पर है उसमें तेजस्वी यादव को खासा ख्याल रखना होगा। हमने कई खबरों को पढ़ा जिसमें यह लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव 2025 में विधानसभा जब चुनाव होगा तो उसमें सीटों का बंटवारा जो होगा अलग अलग महागठबंधन के पार्टियों के बीच में, या फिर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उसमें तेजस्वी यादव बहुत ही करीने से काम करेंगे, एकदम बढ़िया से फैसला लिया जाएगा। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और बीमा भारती पर जो दाव लगाए थे वो दोनों दाव फेल हुआ। पप्पू यादव ने रुपौली के उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव को पटका, पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को पटका, जबकि तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर एक तरीके से बैठ गए थे और वो ये तक कह चुके थे कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं, अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिएगा। बावजूद इसके निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया, और जब रुपौली का उपचुनाव आया तब सीपीआई ने अनाउंस कर दिया कि हम लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती है, टिकट खुद देती है बीमा भारती को, और हश्र क्या हुआ ये सबके सामने है। उसके बाद नए सिरे से इस बात का सवाल उठा कि क्या वाकई में यादव, मुसलमान और अति पिछड़ा जिस बेस वोट बैंक के लिए आरजेडी जाना जाता है वो अब इनसे खिसक चुके हैं, और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी को भारी नुकसान एम, वाई और अति पिछड़ा मिलकर देने वाले हैं। इन तमाम बातों पर जब आप गौर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जिस एम और वाई के भरोसे लालू यादव 15 साल बिहार में राज कर रहे थे, वो एम और वाई अब खत्म हो चुका है, और तेजस्वी यादव को नए सिरे से प्लानिंग करने की जरूरत है, वरना उनके सामने ऐसी दिक्कत आएगी जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।